प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल हों, स्वस्थ हों, सुरक्षित हों। मित्रों, आप सबों का मेरे इस चैनल में स्वागत है। मैं इस जीवन की सूक्ष्मता की जानकारी सदा आप सबों के बीच प्रस्तुत करता रहता हूं। ज्ञान एक प्रकाश के समान है, जिससे हम सभी प्रकाशित हों और अज्ञानता के अंधकार को दूर करके हम मानव होने का फर्ज निभाएं। मैं आज झाड़ू की उपयोगिता पर एक महत्वपूर्ण लेख प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है कि यह जानकारी आप सबों के सराहना के योग्य होगी। यदि यह लेख आप सबों को अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हम सभी सदा यूं ही मिलते रहें और आपकी हर वीडियो आप सबों के पास पहुंचती रहे। मित्रों, घर में जब हम नया झाड़ू बाजार से खरीद कर लाते हैं और पहली बार घर की गंदगी इससे साफ करते हैं, तभी से झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। झाड़ू से संबंधित महत्वपूर्ण नियम जो हमारे वास्तुशास्त्र में उल्लेखित हैं और झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण झाड़ू का विशेष महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि जिस घर में झाड़ू का अनादर होता है, उस घर में सदा गरीबी का निवास रहता है। घर के सभी सदस्यों में कलह कलेश होता रहता है। वास्तुशास्त्र में झाड़ू से जुड़े कुछ खास नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से गृह शांति, घर में धन की बरकत, धन का घर में अधिक मात्रा में आना, कम से कम धन का खर्च होना शामिल है। इसके विपरीत झाड़ू से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने से जीवन परेशानियों से घिर जाता है। इसका अशुभ प्रभाव हम पर ना पड़े, इसीलिए इन नियमों का पालन करना चाहिए। मित्रों, ये नियम क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला नियम, झाड़ू को सदा शनिवार के दिन ही खरीदें या शनिवार से घर में नया झाड़ू लगाना शुरू करें। दूसरा नियम, बाजार से झाड़ू शनिवार के दिन विषम संख्या में ही खरीदें, जैसे 1, 3, 5, 7। कभी भी सम संख्या में झाड़ू ना खरीदें। तीसरा नियम, वास्तुशास्त्र में झाड़ू लगाने के बाद इसे सुलाकर रखना शुभ माना गया है। कभी भी झाड़ू को खड़ा रखना अशुभ माना जाता है। इसका कारण यह है कि खड़े झाड़ू को देखकर माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती हैं। ऐसे घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। चौथा नियम, दिन के समय झाड़ू को इस प्रकार से रखें कि झाड़ू का मुंह पश्चिम दिशा में होना चाहिए और बाहरी लोगों की दृष्टि उस पर ना जाए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि झाड़ू ऐसे स्थान पर रखा है जहां आते जाते बाहरी लोगों की दृष्टि झाड़ू पर पड़ रही है, तो हमारे घर की सकारात्मकता बाहरी लोगों के साथ बाहर चली जाती है और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके इसे रखने से माता लक्ष्मी धन के खर्च पर रोक लगाती हैं। पांचवा नियम, कभी भी घर के किसी सदस्य के बाहर निकलने के तुरंत बाद झाड़ू ना लगाएं। ऐसा करने से घर से बाहर निकला व्यक्ति अपने काम में असफल ही रहता है और इससे सुख समृद्धि में कमी आती है। छठा नियम, वास्तुशास्त्र के अनुसार कांटों से बनी झाड़ू, नुकीली घास से बनी झाड़ू इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कांटे या नुकीली घास से बनी झाड़ू बुरे शक्ति को घर में ले आती है। घर में कभी भी खुली झाड़ू या टूटी झाड़ू
नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यदि झाड़ू खुली है तो उस घर के परिवार भी बिखर सकते हैं, और यदि झाड़ू टूटी या मैली है तो घर से धन की क्षति होती है और वास्तु दोष लग जाता है। टूटी हुई या मैली झाड़ू लगाने से उस घर में कई तरह की विपत्तियां आती हैं। उस घर के परिवार हमेशा मुश्किलों से घिरे रहते हैं। इसीलिए टूटी हुई या मैली झाड़ू को घर से तुरंत हटा देना चाहिए, और यदि झाड़ू खुली हो तो इसे फिर से बांध लेना चाहिए। 7वां नियम, हमें संध्या के समय गलती से भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में झाड़ू लगाने से सकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर निकल जाती है और सुख समृद्धि में कमी आने लगती है। इसीलिए संध्या और रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। 8वां नियम, झाड़ू को घर में ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी की लात या पैर झाड़ू में ना लगे, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है, और यदि इसमें हमारे पैर लगेंगे तो यह माता का अपमान माना जाएगा, जिसके कारण उस घर में आर्थिक तंगी आनी प्रारंभ हो जाएगी। यदि गलती से झाड़ू में पैर लग जाए तो इसे प्रणाम कर लेना चाहिए। 9वां नियम, झाड़ू को कभी भी गीले स्थान में ना रखें, क्योंकि जिस तरह से यह भींगा रहेगा हम पर भी कर्ज बना रहेगा। उस घर का मुखिया उसी तरह कर्ज से भींगा रहेगा। इसीलिए यदि इसे धोना पड़े तो धोकर सूखी स्थान में रखें। कोशिश करें कि झाड़ू कभी गीली ना हो। 10वां नियम, यदि आप किराए के घर से अपने घर में प्रवेश कर रहे हों, यानी गृह प्रवेश कर रहे हों, तो अपनी पुरानी झाड़ू को पुराने घर में ना छोड़ें। पुरानी झाड़ू को नए घर में कुछ दिनों तक रखें, फिर उसके टूट जाने पर उसे तुरंत घर से हटा दें, क्योंकि यदि पुराने झाड़ू को हम पुराने घर में या किराए के मकान में छोड़ देंगे तो माता लक्ष्मी भी हमसे रूठकर उसी पुराने घर में ही रह जाएंगी, जिसके फलस्वरूप धन की आय में अचानक रुकावट हो जाएगी। 11वां नियम, क्षमा करिएगा मित्र, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी परिस्थिति में पड़ोसी या किसी से झाड़ू ना मांगे, ना ही अपनी झाड़ू किसी और को इस्तेमाल करने दें, नहीं तो झाड़ू के साथ उस घर की नकारात्मकता दूसरे घर में या झाड़ू मांगने वाले के घर में चली जाती है। इसीलिए यदि कोई मुफ्त में भी झाड़ू दे तो ना लें, झाड़ू को स्वयं ही खरीदें। अंतिम 12वां नियम, यदि खूब प्रयत्न करने पर भी गृह क्लेश बनी रहती है, घर के सभी सदस्य आपस में प्रेम से नहीं रहते, बड़ों का आदर और छोटों का प्रेम घर से समाप्त हो गया हो, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार रात्रि में प्रतिदिन एक प्रयोग करने से घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती और घर में धीरे धीरे सुख शांति का माहौल बनने लगता है। रात्रि के समय घर के मुख्य द्वार को अंदर से बंद करके मुख्य द्वार की तरफ झाड़ू का मुंह को रखकर इसके नीचे 2 जीरे का दाना रखें। यह उपाय वास्तुशास्त्र में दर्शाया गया है कि ऐसा करने से रात में नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती, झाड़ू उसे मारकर बाहर भगा देती है। प्रिय मित्रों, अब अंत में हम झाड़ू को मंदिर में दान करके भी अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं और अपने घर में शांति का वातावरण बना सकते हैं। इसके लिए शनिवार के दिन
विषम संख्या में जैसे 1 या 3 झाड़ू खरीदें और मंदिर में जाकर गुप्त दान कर दें। ऐसा बार बार करने से ईश्वर धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार करने लगते हैं और जब भी हमारे गुप्त दान किए हुए उस झाड़ू से मंदिर में सफाई होती है, तब हमारी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। मित्रों, आशा है कि यह जानकारी आप सबों को अच्छी लगी होगी। यदि यह लेख अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।